प्रिय विद्यार्थियों, आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम प्रश्नावली 8.1। अब प्रश्नावली 8.1 जो है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है। एक समकोण त्रिभुज दिया है ABC, इसका कोण भी समकोण है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करूँगा, क्वेश्चन को पढ़ना है अपने को सही ढंग से। फिर उसके अंदर AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है और हमें 4 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, साइन A, कोस A, साइन C और कोस C। अब आप देख रहे होंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात तो साइन और कोस हैं, लेकिन यहाँ पर जो कोण है वो बदल रहा है, A और C। इन A और C के रेफरेंस में हमें साइन और कोस की वैल्यू निकालना है। तो देखते हैं हम किस प्रकार से इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम दिया है लिख देते हैं। जो त्रिभुज है वो कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। उसका नाम है ABC और इसके अंदर क्या है, कोण भी समकोण है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना देता हूँ। ये मैंने लंब बनाया है, ये कर्ण और ये आपका आधार। अब इसमें कौन सा कोण समकोण है, ये कोण B जो है वो समकोण है। तो जो समकोण है उसको मैंने B नाम दिया, बाकी को मैं A यहाँ दे देता हूँ और C यहाँ दे देता हूँ। अब इसमें जो भुजाएं हैं उनकी माप यहाँ दी गई है। AB बराबर कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। तो AB को मैंने लिख दिया यहाँ पर 24 सेंटीमीटर। फिर BC बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, तो BC ये मैंने यहाँ लिख दिया 7 सेंटीमीटर। अब देखिए, जब हम त्रिकोणमितीय अनुपात साइन A हमें ज्ञात करना है, कोस A भी हमें ज्ञात करना है, साइन C भी ज्ञात करना है और कोस C भी ज्ञात करना है। तो जब हम इन सूत्रों का प्रयोग करेंगे, इस कोण A के सापेक्ष हम साइन A लिखेंगे। तो साइन A बराबर क्या होता है, हमने पिछला वीडियो देखें आप लोग, उसमें सूत्रों को अच्छे से समझाया गया है। उन सूत्रों को तैयार करें, उसके बाद जो है इस वीडियो को देखें। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको पिछले वीडियो की लिंक दे दूंगा, जिसके अंदर ये सभी सूत्र उपलब्ध हैं। तो सूत्र याद होंगे तो अपने सवाल आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो साइन A के लिए लंब जो है ये सामने वाली भुजा होती है, तो लंब इसको कहेंगे हम, और कर्ण जो है ये तिरछी भुजा है कर्ण। तो इस कर्ण का मान हमारे पास होता, तो हम लंब का मान तो यहाँ से 7 भर देते और कर्ण का मान इस भुजा का मान होने पर भर पाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे कि पहले हम कर्ण को ज्ञात करेंगे। अब कर्ण कैसे ज्ञात होगा, तो इसके लिए हमारे पास क्या है, समकोण त्रिभुज के अंतर्गत पाइथागोरस ने एक प्रमेय दिया है, जिसके आधार पर हम समकोण त्रिभुज की यदि कोई 2 भुजाएं दी गई हो तो हम उसकी तीसरी भुजा को ज्ञात कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से वो क्या होती है, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग। तो कर्ण है आपका AC, लंब, यहाँ पर लंब किसी एक स्पेसिफिक कोण के लिए नहीं ले रहे, इसलिए हम लंब 24 ले लेते हैं और 7 ये ले लेते हैं आधार। AC स्क्वायर बराबर 24 का वर्ग क्या होता है, देखिए 24 गुणा 24 करेंगे तो 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 16 और 1 17 के 7 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5। 24 का वर्ग होता है 576, आप रफ में हल करें। ठीक है, और 7 का वर्ग क्या होगा, 7 का वर्ग सभी को मालूम है, 7 का वर्ग होगा 49। तो यहाँ पर हम भर देंगे आगे 49। अब AC वर्ग आपको क्या मिला, ये 576 और 49 को जोड़ेंगे, देखिए तो ये मिलेगा आपको 9 और 6 15 का 5 हासिल 1, 7 और 4 11 और 1 हासिल का 12। तो आपको मिला क्या, 525। तो यहाँ से जब हम AC वर्ग लिख रहे हैं, AC वर्ग बराबर 525, तो 525 जो होता है 25 का वर्ग होता है। तो हमें मिला AC बराबर
25 सेंटीमीटर। तो मैं इस चित्र में इसका मान भर देता हूँ 25 सेंटीमीटर। अब जब ये तीनों भुजाएं हमारे पास आ गई है तो हमसे कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ लिया जाए हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि साइन ए क्या होगा। साइन ए बराबर क्या होगा, ए के लिए देखिए, ए के लिए ये भुजा लंब होगी तो हम लिखेंगे लंब बटा कर्ण। तो साइन ए के लिए लंब आपका 7 है और कर्ण आपका अभी हमने ज्ञात किया 25। फिर कोस ए फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो आधार क्या होगा, आधार जो है जिस कोण भुजा पर कोण बैठा हुआ है उसको हम आधार कहेंगे। तो आधार होगा ये वाली भुजा ए के लिए। ठीक है, तो 24 बटा 25। अब हमको क्या चाहिए, साइन सी। तो सी कोण आपका यहाँ पर है, जब कोण यहाँ पर है तो खड़ी वाली भुजा लंब हो जाएगी, अर्थात हमारा 24 जो है यहाँ लंब होगा। तो लंब बटा कर्ण सूत्र तो वही होगा, इसलिए मैं सूत्र को दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, यही सूत्र होगा, इसलिए मैं सूत्र को दोबारा न लिखते हुए सीधे मान भर रहा हूँ लंब का। तो सी के लिए लंब हमारा 24 है और कर्ण तो हमेशा वही रहता है, तिरछी वाली भुजा। और कोस सी यानी कि आधार बटा कर्ण, तो आधार जिस भुजा पर सी कोण बना हुआ है वो उसके लिए आधार है, तो 7/25। इस प्रकार से हमारे साइन ए, कोस ए, साइन सी और कोस सी मान मिलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसे आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि आकृति 8.13 में 10p माइनस कोट आर ज्ञात कीजिए। 10p माइनस कोट आर ज्ञात कीजिए। तो इस 10p और कोट आर का हम मान निकालेंगे पहले और फिर हम दोनों को घटाएंगे। लेकिन इन दोनों का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, ये वाली साइड जो है निकालना होगी। तो सबसे पहला काम हमारा क्या हो गया कि जो आकृति दी गई है यानी कि त्रिभुज PQR जो दिया गया है उस त्रिभुज PQR की तीसरी भुजा निकालना पड़ेगी। ठीक है, अब इसके अंदर चित्र में पहले दिया हुआ है, आप आंसर को सोल्व करेंगे तो चित्र को जरूर बना लें। ये आकृति नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, आकृति 8.13। ठीक है, तो यहाँ पर सीधे ही मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूँ क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, इसलिए हम सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से PR का वर्ग, कर्ण आपका PR है, बराबर PQ का वर्ग धन QR का वर्ग। अब इसके अंदर वैल्यू पुटअप करेंगे, 13 का वर्ग धन बराबर 12 का वर्ग धन ये QR हमें ज्ञात करना है। तो 13 का वर्ग होता है 169, 12 का वर्ग होता है 144 धन QR वर्ग। अब जो है हमें QR का वैल्यू निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, 144 को इधर पक्षांतर कर दूंगा तो मुझे मिलेगा 169 माइनस 144 बराबर QR का वर्ग। अब इसमें से इसको घटाइए आप लोग, तो क्या मिलेगा आपको, 9 माइनस 4 5, 6 माइनस 4, तो ये मिलेगा आपको 2 और 1 माइनस 1 0, यानी कि QR का वर्ग जो है मिला क्या, 25। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 का वर्ग बराबर QR वर्ग। देन इससे हम स्क्वायर से स्क्वायर को कैंसिल करके हम निकालेंगे QR इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हमको क्या करना होगा कि थर्ड साइड तो आ गई अपनी, जो ट्राइंगल था उसमें थर्ड साइड तो मिल गई है, जो आकृति में हमारी तीसरी भुजा है QR उसका वैल्यू मिल गया है कितना, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर मिल गया है। तो मैं पहले 10p और कोट R को निकालता हूँ। अब देखिएगा 10p, P के लिए ये जो कोण है P, इसके लिए सामने वाली भुजा, जिस कोण की बात कर रहे हैं उसके सामने वाली भुजा उसके लिए क्या होती है, लंब होती है, और जिस भुजा पर वो बन रहा है वो क्या होती है, उसके लिए आधार होती है। सेम अपन बात कर लेते हैं R के लिए। तो R क्या है, ये कोण है, इसके सामने वाली भुजा क्या है 12 सेंटीमीटर, ये इसके लिए क्या होगी, लंब होगी, और जिस भुजा पर R बना है वो उसके लिए होगी आधार। ठीक है, सिंपल सा फंडा है, जिस कोण की बात कर रहे हैं उस कोण के सामने वाली भुजा लंब, और जिस भुजा पर वह बना हुआ है वह है उसके लिए आधार। और कर्ण तो हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री के सामने होता है।
तो tan p बराबर, tan का सूत्र होता है लंब बटा आधार। अब देखिए, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि जिस कोण की बात कर रहे हैं उसके लिए उसके सामने वाली भुजा लंब है, तो P यह रहा, इसके सामने वाली भुजा लंब हुई तो इसकी सामने वाली भुजा 5, और जिस भुजा पर वो बना हुआ है वो उसके लिए आधार, तो tan p का मान हो गया कितना, 5/12। अब मैं लिखूंगा क्या, कोट r ज्ञात करना है। तो कोट का सूत्र होता है आधार बटा क्या होता है, लंब। ठीक है, सूत्रों को आप लोग याद कर लें, सूत्र पिछले वीडियो में मिल जाएंगे आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो कोट r बराबर क्या हो जाएगा, आधार। अब आधार किसके लिए, r के लिए, तो r जिस भुजा पर बना हुआ है उसके लिए आधार वो, यानी कि कितना होगा, 5। ठीक है, और इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, इसके लिए लंब, तो ये हो गई 5/12। अब हमको क्या चाहिए, tan p माइनस कोट r चाहिए, तो मैं लिखता हूँ tan p माइनस कोट r बराबर, अब tan p का वैल्यू कितना मिला, 5/12, और कोट r का वैल्यू कितना मिला, वो भी 5/12। तो 5/12 में से 5/12 जब अपन घटाएंगे तो हमको मिलेगा क्या, 0। इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा हल हो जाएगा। वीडियो को रोकें और आप लोग इसको सूत्र को, सवाल को हल करें। एक बार और आप रिवीजन भी कर सकते हैं वीडियो को दोबारा देख करके। चलिए तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, पिछले सवाल में हमको त्रिभुज की दो भुजाएं दी गई थी और फिर हमसे कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात या उनका डिफरेंस पूछा गया था, लेकिन इस बार क्या दिया है, एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे दिया गया है। ठीक है, तो हमें इसको कैसे हल करना है, आइए समझते हैं। सबसे पहला काम तो यह है कि जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है वो किसी न किसी समकोण त्रिभुज के अंतर्गत आ रहा है, और ये जो कोण दिया है, पहले हम थीटा की बात कर रहे थे, तो थीटा की जगह यहाँ पर क्या है, एंगल का नाम दे दिया गया है, तो ये ए कोण उसके अंदर आएगा। ठीक है, और देखिए, जब भी किसी त्रिकोणमितीय अनुपात की बात की जा रही है तो उसके अंदर जो कोण आ रहा है उसे कभी भी समकोण नहीं लेना है। ठीक, ये बात ध्यान रखें। तो बनाते हैं, सबसे पहला काम करते हैं, एक समकोण त्रिभुज, और फिर उसके अंदर जो ये कोण दिया गया है ए कोण, उसे कहाँ लिखना है, आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, इस जगह कभी न लिखें, 90 डिग्री की यहाँ कभी न लिखें। मैं यहाँ लिख देता हूँ बी और यहाँ लिख देता हूँ सी। ठीक है, जब भी हम हल करेंगे तो इस प्रकार से लिख देंगे। तो साइन ए दिया है, में हम लिख देंगे साइन ए बराबर 3/4, और हमसे पूछा क्या है, कोस ए पूछा गया है, tan ए भी हमसे पूछा गया है। तो देखिए, ये क्या है, एक त्रिकोणमितीय अनुपात है। अनुपात है, इसका मतलब ये किन्हीं दो संख्याओं का भाग लगाया गया है, तब जाकर के 3/4 आया है। अब हमें ये मालूम नहीं है कि ये संख्याएं कौन सी है, इसलिए हम इनको क्या मानते हैं, उन संख्याओं को 3 के और 4 के मान करके चलेंगे। ठीक, ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए, क्योंकि हमको दिया तो गया है साइन ए बराबर 3/4, लेकिन मैं इसके साथ के को भी जोड़ रहा हूँ। ऐसा करने से क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंश और हर में जो के का गुणा किया है मैंने, तो किसी भी भिन्न के अंश और हर में हम के का गुणा कर सकते हैं, किसी समान संख्या से गुणा भाग कर सकते हैं। तो के से के वापस कैंसिल होकर के 3/4 आ जाएगा, तो इसलिए अपन ने ऐसा कर दिया। अब साइन का फार्मूला क्या होता है कि ये होता है लंब बटा कर्ण, वो हो गया 3k/4k। अब लंब कौन सी भुजा, ए के लिए, इस ए की बात की जा रही है यहाँ पर, तो ए के लिए, ए के सामने वाली भुजा लंब है, तो लंब हो गया 3k, और कर्ण तो सभी जानते हैं कि ये आपकी कर्ण हुई। ठीक है, अब हमको कोस ए और टेन ए पूछा गया है, तो कोस ए और टेन ए कैसे निकलेगा, हमारे पास जब ये तीसरी भुजा होगी तो हम कोस ए और टेन ए को निकाल पाएंगे। तो हम तीसरी भुजा को ज्ञात करते हैं। तीसरी भुजा ज्ञात करने का वही तरीका है, पाइथागोरस प्रमेय। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, अब AC हमारा कर्ण है, AC का वर्ग बराबर BC वर्ग धन AB वर्ग। तो AC हमारा कितना है, 4k², BC हमारा क्या है 3k,
तो इसका स्क्वायर, और हमको ए बी चाहिए। अभी यहाँ से हम आगे हल करेंगे तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16 के वर्ग बराबर 3 तिया 9 के वर्ग धन ए बी वर्ग। तो 16 के वर्ग माइनस 9 के वर्ग बराबर ए बी वर्ग, और 16 में से 9 घटाया तो हमें क्या मिल रहा है, कितना मिल रहा है 7 के स्क्वायर। ठीक है, हमें मिलेगा 7 के स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो अब हम जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे ए बी का, तो मैं उसको इधर लिख दे रहा हूँ, और इधर लगेगा क्या, रूट ऑफ स्क्वायर। 7 के स्क्वायर का रूट लग जाएगा, स्क्वायर रूट, तो ये मिलेगा हमको क्या, √7, और के क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो हमें मिला क्या, ए बी का वैल्यू मिला √7 के। ठीक है, अब हमको कोस ए और टेन ए की वैल्यू चाहिए, तो मैं लिख दे रहा हूँ कोस ए। कोस ए यानी कि ए के लिए आधार बटा कर्ण, तो कोस ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार। आधार हमने अभी निकाला है, आधार यानी किसके लिए, ए के लिए आधार, तो आधार जिस भुजा पर वो बना हुआ है उसके लिए आधार। √7 के अपॉन कर्ण क्या है 4k, कैसे के कैंसिल हो जाएगा, √7/4। इसी प्रकार से 10a, अब तो हमसे जो है जो त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ लो, हम सभी ज्ञात कर सकते हैं जब तीनों भुजाएं दी गई है। तो ये हो गया क्या, लंब बटा आधार, इसका फार्मूला है। तो लंब ए के सामने वाली भुजा लंब है यानी कि 3k, और आधार क्या है हमारा, जिस पर वो ए बना हुआ है, तो ये हो गया 3/√7। इस प्रकार से सवाल को हल करना है। आप वीडियो को रोक करके सवाल को नोट करें। अब सवाल नंबर 4 जो है, इसमें देखिए थोड़ा सा चेंज है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ और इसी की सवाल की भांति आप हल करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, यदि 15 कोट ए बराबर 8 दिया है, इस बार इसने त्रिकोणमितीय अनुपात को थोड़ा अलग ढंग से बताया है और साइन ए और सेक ए पूछा है। तो इसको क्या करोगे आप, जब ये लिखोगे ना 15 कोट ए बराबर 8, तो ये जो 15 है ना, इसको क्या करना आप, कोट ए बराबर 8/15 लिख करके हल कीजिएगा। फिर ये जो है सेम अपने पिछले तीसरे सवाल की भांति हल हो जाएगा। इसमें 8 और 15 में के का गुणा करके प्रोसीजर को फॉलो करना तीसरे क्वेश्चन की